Yes, sir. तो आप सभी लोगों का आज की इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में मैं प्रवीण चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सफलता के सफर में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अगर अपनी नींद को त्यागा है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और इस पैनल पे आए हो तो विश्वास मानिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को लेकर, समझकर और उसको अपने जीवन में उतार कर। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें बताऊंगा। पहली चीज, आपको ये समझना है कि ये बिजनेस डिसिप्लिन का है, यानी कि अनुशासन। और अनुशासन का मतलब होता है, अनु यानी होता है स्वयं, और शासन होता है उसके ऊपर आप राज करना। मतलब जब तक आप अपने आप के ऊपर राज नहीं करेंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को एनहांस नहीं करेंगे, इस बिजनेस में छोड़िए आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, तीनों जिंदगियों में आपका कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हो पाएगा अगर अनुशासन नहीं है तो ये बिजनेस भी एक अनुशासन का है। इसमें आपको क्या करना है, कभी भी बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट नहीं करना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो लोगों से विनती करते कि तू ज्वाइन हो जा, तू ये हो जा। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्त, आप देखना, कोई भी आप काम करना, जिस काम को अगर आप समझ जाते हो ना और आप उस काम को जब दिल से करने लगते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बिजनेस को समझते नहीं है। बिजनेस को एक एक ऐसा समझा हुआ है कि जोड़ने का बिजनेस नहीं दोस्त, ये बिजनेस है लोगों के साथ में आइडिया शेयर करने का। लेकिन आइडिया शेयर करने से पहले उस आइडिया का आपके शरीर पर, आपके जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें उसको दिखनी चाहिए। इसलिए गिर पड़ के प्रमोट मत करिए। गिर पड़ के वही प्रमोट करते हैं जो अनुशासन में नहीं रहते हैं। कई लोग ऐसे बोल देते हैं, मैं करूंगा आप कमाएंगे। ये ऐसा सरासर गलत है दोस्त, ऐसा कभी नहीं होता। आप बोलिए कि सर मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, लेकिन काम आपको भी करना पड़ेगा। सच बोलेंगे दोस्त, कड़वा होता है, लेकिन एक बार बोलेंगे तो जिंदगी भर आपको दोबारा झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन एक झूठ बोलने के को बचाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ जाएंगे। इसलिए साफ कहना और सुखी रहना कि मैं काम करूंगा आपके साथ, लेकिन काम आपको भी करना पड़ेगा। तीसरा, कोई भी झूठे वादे मत करिए कि साहब ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, वादे नहीं, आप उसको बताइए कि कंपनी का ये टारगेट निकला हुआ है, अगर आप काम करेंगे मैं करूंगा तो देखिए साहब आपका विदेश का टारगेट हो सकता है, मैं तो जाऊंगा, आपको भी लेके चलूंगा। लेकिन ये नहीं कि आपका हो ही जाएगा साहब, अब वो काम नहीं कर रहा, कल फिर वो यही बोलता है कि सर हमारे तो साहब आपने कहा था विदेश लेके जाएंगे, आप तो विदेश लेके नहीं गए। तो बोलने का सबसे अच्छी बात है कि जो है उसको स्पष्ट बोलिए। कुछ जानकारी को छिपाना हानि पहुंचा सकता है ना। और अपने किसी निर्णय को निमंत्रित के ऊपर थोपना और भी गलत बात होता है। मतलब अगर आप ये है कि आपको कोई काम बताया गया, आप नीचे वाले को बता देते हो। नहीं दोस्त, पहले आप उसको करो ताकि नीचे वाला आपको देखेगा। आपको बुलाया गया है मीटिंग के अंदर, अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो आपकी टीम नहीं आएगी। आप अगर प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं हो तो आपकी टीम प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं आएगी। तो आपको ये देखना है कि आपको जो काम बोला जाता है पहले आप उसको करिए, ताकि आगे वाला जो आपका निमंत्रित है या जो आपने किसी को बुलाया है, आपकी टीम में कोई ज्वाइन हुआ है, वो व्यक्ति आपको कॉपी करता है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देने जाएंगे तो आपके पास हर तीसरा आदमी यही बोलेगा हमने भी किया था, हम तो बर्बाद हो गए। उनका एक ही कारण है, वो लोग किसी न किसी सीनियर की गलती की वजह से, क्योंकि वो तो नए होते हैं, लेकिन सीनियर, अरे अरे अरे, ये प्रोग्राम हो रहा है, तेरा ये लेवल करवा देता हूँ तो दो चार की ये कर दे। कोई बोलता है अरे यार मेरा पैसा तू लगा दे, उसका पैसा लगा देते। मैं आपको डायरेक्ट अभी भी बोल रहा हूँ, सेफ सोप इंडस्ट्री में आपको अपनी आईडी का पैसा देना है, खुद की। क्योंकि देखो, अगर खुद की आईडी का पैसा नहीं दोगे तो कहते हैं कि जहां नहीं लगा धन वहां किसी का नहीं लगता है मन। अगर आपका धन लग जाता है तो आपका भी मन करता है, और आगे वाले का भी धन लगता है तो उसका भी मन करता है। इसलिए आप किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दें, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, है ना। तीस, और ज्यादा जरूरत ना दिखाए, क्योंकि देखो पैसों की जरूरत सबको है, आपको उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आपको ये उसको समझाना है कि तुझे पैसों की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे पैसों की जरूरत है। अगर तू इस धंधे को करता है और मैं तेरे साथ मिलकर करूंगा तो बड़ा काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए साहब, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आज भी आप वही 15वीं शताब्दी की सोच रखेंगे तो जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे।
ये संत कबीरदास है। इनके जमाने में एक कहावत बोली जाती थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये उस समय बोला जाता था, लेकिन ये आज के समय में इस बात का कोई तथ्य नहीं है मेरे दोस्त। इस बात को आज के जमाने में अगर कोई व्यक्ति मानता है तो उसकी जो कम्युनिटी है या उसका जो परिवार है उसको बिलो पुअर्टी लिमिट कहा जाता है, बीपीएल श्रेणी में उसको रखा जाता है, अगर ये बोले तो कि इतना दीजिए मैं भी भूखा न सो। क्योंकि दोस्त उस जमाने के अंदर अलग बात थी, और आज जो 21वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है, उसमें बोला जाता है कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे कि पीढ़ी बेटी खाए। क्यों? क्योंकि साहब उस जमाने में ना तो बिजली का बिल आता था, ना पानी का बिल आता था, ना मोबाइल का बिल आता था, ना राशन का बिल आता था, ना बच्चों की स्कूल फीस देने की कोई जरूरत थी, ना ही मोटरसाइकिल और कार का पेट्रोल, ना ही आज के जमाने में जो मेडिकल के बिल है वो थी। आज एक डिलीवरी करवाने के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल में 1 लाख से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। पहले के टाइम पे दाई हुआ करती थी। आज के जमाने में स्कूल के अंदर आप अगर 12वीं कॉलेज पढ़ाते हो तो लाखों रुपए खर्च हो जाते। उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। तो आपको ये समझना है कि यार जमाना बदल गया, अगर मैं नहीं बदला तो बर्बाद हो सकता हूं। ये देखिए, ये हमारी नहीं है, ये स्टैटिक्स है जो आय विभाग ने निकाली हुई है। उसने बताया हुआ है कि एवरेज मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली फॉर ए सर्वाइवल, सिर्फ जीने के लिए एक मध्यम वर्ग परिवार को कितना पैसा चाहिए, ये आयकर विभाग की वो है कैलकुलेशन। उसने बोला था कि 1920 में एक परिवार के खर्चे लगभग लगभग 1 रुपया हुआ करता था। अगले 20 साल के बाद में मात्र 10 रुपए में उस परिवार का खर्चा चल जाता था। जैसे जैसे 20 साल बढ़ते गए, 40 से 60 हुआ, 80 हुआ, 2000 हुआ, आज हम 2020 में हैं। आज ये कहता है कि एक मध्यम वर्ग की श्रेणी के लिए बच्चों की एजुकेशन, उसके असेट्स, उसकी लाइबिलिटीज, उसके और भी जो चीजें हैं, घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, उसके लिए 1 लाख रुपया महीने का चाहिए अगर उसके परिवार में हस्बैंड वाइफ और सिर्फ बीवी बच्चे हैं। माँ बाप की कैलकुलेशन भी नहीं दी है इसने, सिर्फ एक परिवार की दी है जिसके अंदर 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, यानी कि 4 लोगों के लिए कम से कम 1 लाख रुपया पर पर्सन का खर्चा आज के टाइम पे नॉर्मल से नॉर्मल 20 से 25 हजार रुपए है एक आदमी का खर्चा। उसकी स्कूल का, उसकी मेडिकल का, उसकी फ्यूचर के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन आज 20-25 हजार में एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार को सोचता है इसको पूरे को पाल लूंगा। दोस्त, समझने की बात है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको Have you ever कुछ भी चीजें जो है वो आपको यहां पर बेनिफिट नहीं देने वाली। क्योंकि देखिए दोस्त, आपको बताना चाहूंगा, आज पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। और कहते हैं, लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई जो है ना वो आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ कमाई आपके हाथ। और उसके लिए इस बिजनेस में हम सब लोगों को एक लेवल के बाद ये किताब पढ़नी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इसके कुछ बात बताऊंगा। इस किताब का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है उसमें दिया हुआ है 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, जिसमें पहला तरीका है कि या तो आप नौकरी कर लें, दूसरा तरीका है आप अपना खुद का हाथ का हुनर, अपना खुद का काम कर सकते हैं, तीसरा होता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, और चौथा होता है आप मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट करके यहां से कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो एम्प्लॉय होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये दोनों भी पैसा कमाना चाहते हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन की बात करूं तो 95% पॉपुलेशन आज नौकरी कर रही है या छोटा मोटा कोई ना कोई अपना धंधा चला रही है। 5% लोग बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टर है। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, पैसों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 5% पैसा है और उनके पास में 95% पैसा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी नौकरी बता देता हूं आपको। एक आपको मान लीजिए किसी स्कूल में चपड़ासी बनना है, तो भी उसके लिए आपको लगभग लगभग 12 साल स्कूल करनी पड़ेगी, और हो सकता है कोई डिग्री कुछ करनी हो तो वो भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा चतुर्थ श्रेणी का, यानी कि आपको अपने जीवन के बच्चे के पैदा होने के बाद 20 से 22 साल एक चपड़ासी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप उसको किसी भी फॉर्म में कर लीजिए, जो भी आपको नौकरी करनी है उसके अनुसार मेहनत होती है। कोई बोले कि मुझे वकील बनना है, तो भैया उसको 12वीं, फिर उसको बीए, फिर उसको एमए, फिर उसके बाद एलएलबी, ऐसे करते 25-30 साल हो जाती है। और उसके बाद में
गारंटी नहीं है वो जॉब मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस है कि आपको अगर टैलेंट जॉब करनी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए आपके बच्चे को अपने जीवन के 20 से 25 साल खर्च करने पड़ेंगे। अब आप समझिए, अगर आपके पास 20 से 25 साल है, आज आपको नौकरी चेंज करनी हो, तो भी आपको वो टैलेंट एक्वायर करना पड़ेगा। दूसरा काम बताता हूं, सेल्फ एम्प्लॉय स्पेसिफिक काम होता है, इसमें आपको टैलेंट भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। आपके पास टैलेंट है कि मैं ये कर लूंगा, मैं चाय की थड़ी खोल लूंगा, मैं मान लीजिए कोई दुकान डाल लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आज बहुत से लोग होते हैं जोश जोश में कर तो लेते हैं, लेकिन जब घाटा होता है ना, तो हालत खराब हो जाती है उनकी, कि नौकरी छोड़ के मैं बोले मैं अपना धंधा स्टार्ट करूंगा, सेल्फ एम्प्लॉय बढ़ जाऊंगा, मैं ना चाय की थड़ी खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कपड़े की दुकान खोल दूंगा, मैं हलवाई की दुकान खोल दूंगा, मैं ये कर लूंगा। दोस्त, मार्केट में अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कितना ही टैलेंट कर लेना, कोई वैल्यू नहीं होगी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर आपके पास में आइडिया है, अब आपको तीसरी चीज बात करो बिजनेस की, अगर आपके पास आइडिया है, तो उसके लिए आपको कोई उम्र की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक आइडिया है। और कहते हैं वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आपके पास एक आइडिया है कि मेरे को नेटवर्क बढ़ाना है, और दुनिया में जिसका नेटवर्क बना है, वो आज दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो नेटवर्क कैसे भी बन सकता है। उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आज देखो, रिलायंस का एक नेटवर्क है, आज अंबानी अडानी का नेटवर्क है, बिरला का नेटवर्क है, टाटा का नेटवर्क है, यहां तक कि लोग यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे नेटवर्क बना के कमा रहे हैं। हमारा कहीं नेटवर्क नहीं है। हम लोग दूसरों के नेटवर्क में काम करते हैं। नौकरी करनी है तो जैसे मैं बिरला की नौकरी कर रहा हूँ, उनके टेल उसमें कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं कॉमेडी वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं दूसरों के जो नेटवर्क है उसका हिस्सा बन रहा हूँ। मेरा कोई वीडियो थोड़ी है, मेरा मेरा थोड़ी काम किया मैंने, हर एक चीज के लिए। आज आपको बताना चाहूंगा, अगर सेफ शॉप में अगर आप काम करते हैं, तो सेफ शॉप में क्या है, आपके पास एक आइडिया है कि भैया एक शॉपिंग करके आप लोगों को शेयर करते हैं, और वो व्यक्ति भी यहाँ शॉपिंग करते हैं, उससे आपका रेवेन्यू आता है। और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति आज बिजनेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से वो ज्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बिजनेस ओनर के लिए। और जब आपके पास पैसा आ जाता है, तो पैसा आपके लिए कमाता है, यानी कि ऑनरशिप आप अपने किसी को भी दे सकते हैं। जैसे आपने पैसे के दुकान खरीद ली, आज वो दुकान से आपको भी किराया आएगा, कल आपके बच्चे को भी आएगा, और उसके बच्चे को भी आएगा। यानी कि अगर आप देखें, तो आप बिजनेसमैन बन के, इन्वेस्टर बन के, आप अपने बच्चों के लिए लीवरेज छोड़ सकते हैं, उनके लिए एक इनकम का सोर्स छोड़ सकते हैं। लेकिन आपकी नौकरी में आप कोई लीवरेज नहीं छोड़ सकते। मेरे पिताजी सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी नौकरी किसी बच्चे को नहीं मिली है। मैं आज एक बीटेक इंजीनियर हूं, मैं अपने बच्चों को अपनी इंजीनियरिंग की जॉब नहीं देके जा सकता, गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, उनकी पढ़ाई अलग थी, मेरी पढ़ाई अलग है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग में हूँ। मेरे भाई की पढ़ाई अलग है, वो अलग डिपार्टमेंट में है, मेरी सिस्टर की पढ़ाई अलग है, वो अलग डिपार्टमेंट में है। वो टैलेंट के अकॉर्डिंग गए। टैलेंट वालों के पास कोई लीवरेज नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस होता है, उस व्यक्ति के पास लीवरेज होती है अपनी इनकम को आगे वाले के देने के लिए। जैसे धीरू भाई अंबानी ने एम्पायर खड़ा किया, आज उसका पोता जो है, वो आज यहाँ पर काम, इस बिजनेस, उसी बिजनेस को करके पैसा कमा रहा है। लेकिन नौकरी ऐसा नहीं होता है। तो ये तरीका है, चार तरीका। अगर आप एम्प्लॉय बन के करना चाहते हो, तो बहुत दूर नहीं हो बीपीएल से, पुअर क्लास से और मिडिल क्लास से। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, तो भी ज्यादा दूर नहीं हो रिच क्लास से, अपर क्लास से। अब आप तय करिए कि 40 साल आप एक्टिव इनकम लो, 20 साल तो पहले टैलेंट एक्वायर करो, फिर अगले 40 साल, यानी कि आप 60 साल के हो सकते हैं। और आज आप जहां कहीं पर भी हो, आप 4 साल ये पैसिव इनकम कमाने के लिए यहां काम करिए। आप डिसाइड करेंगे कि इन चारों तरीके में से कौन से दो तरीकों पे आप काम करना चाहते हैं। आप एम्प्लॉय बन के सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, या फिर बिजनेस स्टार्ट करके आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हो। डिपेंड आपको करना पड़ेगा। देखिए साहब, सक्सेस जो है, सफलता,
ये चांस का मैटर नहीं है, ये चॉइस का मैटर। कोई सोचता है कि मेरे को बाई चांस सफलता मिल जाए, बाई चांस नहीं मिलती सफलता, बाई चॉइस मिलती है। आप डिसाइड करोगे कि आपके बच्चों को क्या करवाना है, आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, आप डिसाइड करोगे कि मुझे बच्चों के लिए क्या इनकम सोर्स बना के जाना है, आप डिसाइड करोगे मेरा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, आप डिसाइड करोगे मेरे मम्मी पापा का कौन सा अस्पताल में इलाज होगा, आप डिसाइड करोगे कि मुझे ठेले पे जाके खाना खाना है या होटल पे खाना खाना, आप डिसाइड करोगे कि मुझे नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनने के ब्रांडेड कपड़े पहनने। ये सफलता बाई चांस किसी को नहीं मिली है, बाई चॉइस मिली है। आप तय करिए कि आज आप एक्टिव इनकम है उसी में करना चाहते हो 40 साल, या अपनी एक्टिव इनकम के साथ 4 साल 5 साल इस पैसिव इनकम के सोर्स को बनाना चाहते हो। इन लोगों ने डिसाइड किया, चॉइस करी, और आज ये सक्सेस है। आज इसके अंदर मेरे बहुत सारे सीनियर साथी हैं। ये 2025 का हमारे सेक्सॉप का कैलेंडर है, इसमें मेरी भी फोटो है, मेरी वाइफ की भी फोटो है। मेरी वाइफ आज एमटेक करके इस बिजनेस को कर रही है, और मैं उनको आज पार्ट टाइम में यहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ। और आज मेरे साथ में है, बीटेक भी है, यहाँ पर पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, सरकारी नौकरी वाले भी है, प्राइवेट नौकरी वाले भी है, अर्ध सरकारी नौकरी वाले भी है। हर प्रकार का स्टूडेंट वगैरह यहाँ पर एक चॉइस लेकर यहाँ पर काम किया और आज सक्सेस है। और उम्मीद करता हूं आप लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये अगले जो अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उसको समझिए। पहली चीज, हर जगह पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होता है। मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं मेरे पास। मैं हवाई जहाज से जा सकता हूं, मैं ट्रेन से जा सकता हूं, मैं बस से बाय रोड जा सकता हूं, चाहे उसमें कार से जाऊं मोटरसाइकिल से जाऊं जाए, वो 3 रास्ते हैं। उसी प्रकार से इस बिजनेस में सफल होने का एक रास्ता है। उस रास्ते पे आपको चलने के लिए 4 बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य सफलता की कुंजी है। आज आप हो सकता है फ्रेशर पे हो, आपकी कोई बात नहीं माने, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद जब आप डायमंड बनते हो, आप छोड़िए दोस्त, लोग आपके यूट्यूब के वीडियो देख देख के आपसे मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं। 11 लेवल है, मैं अभी जस्ट 8वें लेवल के ऊपर लैंड करने वाला हूं, और आपके सामने मेरे पास में फिर 3 लेवल, यानी 2 लेवल क्रॉस करते, तीसरा तो है ही। अब आप सोच के देखिए, मैं भी यहां से पेशेंस के साथ काम कर रहा हूं। दूसरा है एटीट्यूड। देखिए, कहते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड जैसा बनना चाहते हो वैसा नहीं है तो आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। आज जंगल का राजा शेर होता है, ना तो वो सबसे बड़ा जानवर होता है, ना ही वो सबसे चालाक जानवर होता है, ना ही आप देखेंगे कि वो सबसे ऊंचा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाथी, उससे बड़े बड़े हाथी जिराफ बैठे हुए हैं, उससे चालाक लोमड़ी भेड़िया बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एटीट्यूड वैसा बनाना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से वैसा एटीट्यूड होगा, नहीं तो आप जो कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा है, आपके दिमाग में सिर्फ नौकरी वाला एटीट्यूड है कि मेरे को मेरा बॉस बोलेगा ये काम करना है, वो काम करके दे दूंगा, वो बोलेगा संडे को भी ड्यूटी पे आना है तो आ जाऊंगा। किसी के कहने पर अगर आप करोगे तो यहां पर बड़ा नहीं होगा। यहां आपको खुद को करना पड़ेगा। सिखाने के लिए, सहयोग के लिए आपको सीनियर्स मिलेंगे। तीसरी चीज, टीचेबिलिटी। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीखता नहीं है ना, वो कहीं पहुंचता ही नहीं है। आज आप जहां कहीं पे भी हो, कोई बोलता है कि साहब मैं आज ये बड़ा धंधा कर रहा हूं, भाई साहब आपने सीखा इसलिए कर रहे हो, नहीं तो आप कितना ही बोल दो। एक लकड़ी काटना बहुत आसान है, वो भी नहीं कटेगी। एक भुट्टा सेकना बहुत आसान है, वो भी नहीं सीखेगा। पानी पता से के छेद करना भी एक बहुत आसान काम लगता है कि ऐसे फट से छेद किया और आलू भरा। कभी लेके आना अपने घर पे पानी पता से और उसमें छेद करके देखना, पूरा का पूरा पतासा टूट जाता है। हर चीज को सीखना पड़ता है, और सीखने के बाद आपके पास एक टीम है, उसको सिखाना पड़ेगा। और लास्ट काम है साहब ईमानदारी। ये ईमानदारी मेरे से नहीं बरतनी है, ये ईमानदारी आपको अपने परिवार से बरतनी है, कि उसने आपके ऊपर भरोसा किया है। आपकी बीवी आई होगी, उसने भरोसा किया होगा कि ये व्यक्ति मुझे अच्छी जिंदगी देगा, वो आप पे भरोसा करेगी। आपके बच्चे आएंगे, वो इस दुनिया में उसको पता नहीं है कि कौन क्या होगा, वो आपको जानते हैं कि आप मेरे पापा और आप मेरी मम्मी हो। वो आप पे भरोसा करके इस दुनिया में आते हैं, आपके ऊपर भरोसा ही कर के वो ईमान सोचते हैं कि मुझे हर खिलौना, मुझे हर सपना पूरा होगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी नहीं दिखाते हो तो सोचिए दोस्त, भगवान भी आपके साथ ईमानदारी नहीं रखेगा। तो ये 4 काम है, और ये ना केवल आपकी इस सेप्स ऑफ बिजनेस में, बल्कि आपकी पर्सनल, जो आपके पारिवारिक जिंदगी है, आपकी प्रोफेशनल, जहां आप नौकरी धंधा जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर हर जगह आपको काम आएगी। चलिए एक एक चीज को मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के समेत। आप अपने आप को रिलेट करना और समझना कि अगर मैं ये 4 काम 4 साल तक रख के कर जाता हूं तो मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा। पहली चीज देखिए, बड़े बड़े जो
विद्वान है, उन्होंने एक बात बोली है कि धैर्य सफलता की चाबी है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है, कहते भी है ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। लेकिन जब आप काम करते हो, वो हर व्यक्ति हर जगह, चाहे वो पर्सनल लाइफ पे हो, वो पर्सनल लाइफ में सोचता है ये हो जाए मेरे साथ, ये हो जाए। वो सोशल लाइफ में, अरे साहब मेरे साथ ऐसा हो जाए। और हर जिंदगी के अंदर आज आप देखिए, अगर आप में धैर्य नहीं है, आप कहीं सफल नहीं हो सकते। आपके लाल बत्ती पे अगर आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, आपका धैर्य नहीं है, तो हो सकता है कि आपके 500 रुपए का चालान कट जाए। आप किसी भी तरीके से देख लेना। इस बिजनेस के अंदर भी एक समय है, एक सीमा है, उसके अनुसार। क्योंकि कहते हैं ना कि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक लेडीज को मां बनने में समय लगता है, आपको बच्चा पैदा हो गया, उसको नौकरी लगने में 20 से 25 साल लगेंगे, एक समय होता है। तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल आपको देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रचलित और सबसे महान बिजनेस है के अंदर पेशेंस रखने का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है बिल ब्रिट साहब का। बिल ब्रिट साहब एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 90s के दौर में, 80s के दौर में बहुत जबरदस्त काम किया था। इन्होंने पेशेंस का एक नायाब तरीका बताया कि इन्होंने बोला कि मैंने 1200 लोगों को बिजनेस प्लान दिया है, 1200 लोगों को। उसमें से 300 लोगों ने मुझे, सॉरी 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया, 900 लोगों ने। सोच के देखिए, 1200 में से 900, 300 बचे। 300 ने बोला हाँ हाँ करेंगे करेंगे। उन 300 लोगों में से 85 लोगों ने इनका बिजनेस प्लान लिया, और 85 लोगों में से 35 लोगों ने कुछ काम करना स्टार्ट किया, और 35 में से 11 लोगों ने इनके साथ डट के काम किया। और आज वो लोग भी करोड़पति है और ये अरबपति है। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग आज इनका उदाहरण देते हैं। आज इनकी बीवी के पास वही पैसा आया, आज उसके परिवार में वो पैसा आ रहा है। यही पावर है सफलता के लिए, धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि ये जो नॉलेज है इसको एक व्यक्ति को कैसे यूज किया था। एक व्यक्ति था, उसने बहुत पढ़ाई करी, पहली क्लास से लेकर 12वीं LLB सब कुछ कर लिया डिग्री, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। तो किसी ने बोला कि भाई तेरी नौकरी नहीं लग रही, एक बाबा जी आए हुए इस गांव में, वो बाबा जी के पास जाके बैठो, बाबा जी से कुछ आप वो बात करो, वो आपको कुछ मंत्र दे देंगे। तो बाबा जी के पास जाके बैठते हैं, तो बाबा जी बोलते हैं, बोले ठीक है आप ऐसा करो, आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको मैं एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र बोलते रहो, आप जिस चीज को बोलोगे वो सोने का बन जाएगा, उसको बेच के आप पैसा कमा लेना। तो वो सोचता है कि जब सोना ही बन रहा है तो क्या करूं। वो अपने घर के बाहर बहुत सारी मिट्टी डलवा लेता है और उस मिट्टी पे बैठ जाता है, और उस बाबा जी का जो मंत्र है उस मंत्र को बोलता है, और उस मिट्टी को बोलता है मिट्टी तू सोना बन जा, मिट्टी तू सोना बन जा। बाबा जी ने बोला जब तक ये नहीं बन जाता तब तक बोलना है। तो बच्चा पहली बार आता है तो शुरुआत में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बहुत जोश से बोलता है, महीने भर के बाद उसका जोश थोड़ा ठंडा होता है। फिर बोलता है अरे मिट्टी तू सोना तो पड़ जा, अरे मिट्टी तू सोना पड़ जा। ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं, और 6 महीने बाद वो इतना थक जाता है कि बोलता है मिट्टी तू सोना नहीं तो कम से कम लोहा ही बन जा। और वो लोहा बन जाती है। यानी कि आप सोच के देखिए, वो सब रियलाइज करता है कि एक दिन का और पेशेंस रख लेता तो ये मेरे जीवन में हो जाता। आज आप देखिए, जब आप पेशेंस नहीं रखते तो नुकसान होता है। आप गुस्से में आके किसी से लड़ाई कर लेते, बाद में मालूम चलता है। पेशेंस रखला करो, समाज के अंदर किसी को गलत बोल दिया, जिंदगी भर उसका रिग्रेट रहता है। पेशेंस रख लो, 2 मिनट बोलने से पहले सोच लो। लाल बत्ती पे लाल बत्ती कुदाने का 1 सेकंड का पकड़े गए, चालान कट गया। पेशेंस रख लो मेरे दोस्त। इसी प्रकार इस बिजनेस में अगर आप 4 साल के 5 साल का पेशेंस रखते हो तो बहुत बड़ा काम होता है। दूसरी चीज एटीट्यूड। आज आप जो कुछ भी है ना दोस्त, अपने नजरिए की वजह से है। कोई व्यक्ति आज चिंदी चोर है तो अपने नजरिए की वजह से। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दिलेर है अपने नजरिए की वजह से। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आज बिजनेसमैन बना है अपने नजरिए की वजह से। एक व्यक्ति वही है जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी की तरह है अपने नजरिए की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को देखता ही वैसे है, वो अपने आप को बड़ा आदमी बनाना ही नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं कि नजर का इलाज है, हर डॉक्टर हर अस्पताल के अंदर आंखों का डॉक्टर बैठता है, लेकिन नजरिए का नहीं है। जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता कि मैं भी कभी टाई कोट पहन के बिजनेस कर सकता हूं, वो कभी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाऊंगा, वो नहीं दिला सकता। जो व्यक्ति नहीं सोच सकता कि मैं अपनी बीवी के लिए अच्छी गाड़ी लेके उसके साथ में उसके ससुराल जाऊंगा, नहीं सोच सकता। जिस आदमी की सोच में ही खोट है ना साहब, वो आदमी कभी भी मोटा काम नहीं कर पाएगा। आपको इतना बता देता हूं कि नजरिया आपका होना चाहिए किसके प्रति,
कंपनी के प्रति कि इस कंपनी ने इतने लोगों को करोड़पति बना दिया, तो मैं क्यों बुरा आदमी हूं, मेरा क्यों नहीं बनेगा। कंपनी का प्रोडक्ट देखो, मैं आज यूज कर रहा हूँ, इसका टाई, इसका शर्ट, इसका ब्लेजर मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर विश्वास है, समय के ऊपर मुझे विश्वास है कि इतने समय के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। और वो समय देखिए, आज मैंने अपना एटीट्यूड बदला, और आज इस साल देखिए मैं अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ इसी सिस्टम के माध्यम से। परिस्थितियां, हर व्यक्ति की परिस्थितियां आती है, अप एंड डाउन। लॉकडाउन में देखिए हर व्यक्ति के पास परिस्थितियां आई थी, बहुत सारे लोग मर गए और बहुत से लोग नहीं मरे, लेकिन जो बचे, क्या वो अभी भी काम करना छोड़ दिया क्या? नहीं, हर आदमी काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नजरिए का इलाज देखो कैसे होता है। कहते हैं एक बिजनेसमैन होता है, उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, आंखों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर बोलता है, बोले कि सर आपको ग्रीनोफोबिया हुआ है। तो बोलता है इसका मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि जब आप हरा हरा देखेंगे ना, तो आपको अच्छा दिखने लग जाएगा। तो बोले अच्छा। तो वो बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा था, उसने क्या किया, उसने अपने ड्राइवर्स को बोला कि भाई हमारी गाड़ी के सारे सीट कवर चेंज कर दो, मैं गाड़ी में बैठता हूं तो सारे हरे कर दो, मेरे घर का रंग है ना हरा कर दो, चारों तरफ बेड शीट वगैरह सब कुछ। वाइफ को बोला कि तू आज से हरी साड़ी पहनेगी, मेरे को डॉक्टर ने बोला हरा देखेगा तो मेरे को अच्छा दिखेगा। बोला अच्छी बात है, उसके ऑफिस में भी सब कुछ हरा करवा देता है। वो सबको बदल देता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता है, सबको बदल देता है। नजर का इलाज करवा रहा होता है, नजरिए का नहीं हो रहा होता उसका। तो एक दिन उसके वापिस थोड़ा गड़बड़ी होता है आंख में, तो वो डॉक्टर के पास वापिस जाने के लिए बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन वो उससे पहले वो सोचता है कि डॉक्टर के अस्पताल को भी हरा करवा देता हूं। तो वो क्या करता है, अपने आदमियों को भेजता है, बोले कि जाके डॉक्टर साहब के अस्पताल को हरा कर दो। तो वो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास में और बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको परमिशन दो आपके इसको हॉस्पिटल को हरा करने का। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? बोले सर वो एक बार आपके पास एक बिजनेसमैन आए थे जिनको ग्रीनोफोबिया था, आपने बताया था हरा हरा देखो। बोला हाँ 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 हाँ। बोले क्या हुआ? बोले वो आज आपके पास आ रहे हैं, उनको आंखों में थोड़ा सा चेकअप करवाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं हरा देखूंगा जहां जाऊंगा तो उसको हरा कर दो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, बोले कि दोस्त एक बात बताता हूँ, नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं है। अगर वो व्यक्ति अपने नजरिए का इलाज कर लेता कि दुनिया को बदलने के बजाय खुद बदलता और एक 100 रुपए का 200 रुपए का हरे रंग का चश्मा लिया था ना, तो उसको सब कुछ हरा दिखता। इसीलिए इस बिजनेस में भी ये कहा गया है, हम लोगों का नजरिया बदलना चाहते हैं, अपना नजरिया नहीं बदल पाते। आप अपना नजरिया बदलो। मैंने अपना नजरिया बदला कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, इसकी बदौलत आज मेरे पास में, वो चाहे मोबाइल हो, चाहे वो एप्पल का लैपटॉप हो, चाहे वो क्रेटा गाड़ी हो, चाहे वो विदेश हस्बैंड वाइफ का टूर हो, हर एक चीज मेरे पास में। क्यों? मैंने अपना एटीट्यूड बदल डाला। अगर आप भी चाहते हो तो अपनी एटीट्यूड, अपनी सोच, अपने नजरिए को बदलो। टीचेबिलिटी, जो आदमी सीखना नहीं चाहता है ना, समझ लीजिए वो जीवन में कहीं पहुंचना ही नहीं चाहता। जो व्यक्ति सीखता है, जो बदलाव लाता है, वो दुनिया में आगे बढ़ता है। आज अगर आप अपने बच्चे के लिए आदर्श बनना चाहते हो ना दोस्त, तो आदर्श बनने वाले काम करने पड़ेंगे। मैंने बोला ना, आप मोबाइल में देख रहे हो और अपने बेटे से उम्मीद करते हो कि ये मोबाइल में ना करे। आप 10-20 हजार की नौकरी में उलझे हुए हो और आप सोचते हो कि आपका बेटा लाखों रुपए की नौकरी कर ले, नहीं कर पाएगा। जब आपके पास सोच ही नहीं है तो उसके पास में भी वो सोच नहीं आएगी। आज आप सोच के देख लीजिए, आपके दादा के पास में कितनी जमीन थी और आपके पास कितनी जमीन है, क्योंकि देखिए आगे बढ़ाने की सोच ही नहीं आती है। पर आज मैंने इस बिजनेस में सीखा है कि बाप की दौलत पे क्या घमंड करना। मजा तो तब है जब दौलत आपकी और घमंड आपका बाप कर रहा हो बैठा बैठा। ये चीज सीखी है मैंने, और इसी की बदौलत आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपने अंदर वो बदलाव ला रहा हूं, वो चीजें सीख रहा हूं कि आज हरिनारायण चौधरी जी ने 7 करोड़ रुपए कमाए तो कैसे कमाए, आज इस व्यक्ति ने यहाँ जमीन लिया तो कैसे लिया, आज इसने प्लॉट लिया तो कैसे लिया। वो सारी चीजें सीख रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे को इस बिजनेस की कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। और इस बिजनेस में कहा भी जाता है कि इस बिजनेस में सबसे पहले आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए, तो लक्ष्य कैसे सेट किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग के अंदर क्या एटिकेट्स, आपको ट्रेनिंग लेते समय कैसे बैठना पड़ेगा, आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, लोगों की राय सुननी पड़ेगी, अपने आप को सफल बनाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी। क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है दोस्त। अगर आपके दिमाग के अंदर जो है ना, ये बहुत उपजाऊ जमीन है, अगर आप कचरा डालेंगे ना तो कचरा उग जाएगा, और अच्छा डालेंगे तो अच्छा उग जाएगा। तो अपने आप में सीखने की, कभी भी ये ना बोले कि ये उम्र में कम है, ये कम पढ़ा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो व्यक्ति कुछ सिखा रहा है तो सीखने की बात है। और लास्ट चीज है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर दोस्त आप में ईमानदारी नहीं है ना, आप कितना भी कर लो, आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आप पर्सनल लाइफ में आप अपने बच्चे, बीवी, माँ बाप से ईमानदारी नहीं रखते हो, सोशल जिंदगी में अपने समाज के लोगों के साथ में, और पर्सनल प्रोफेशनल जिंदगी में अपने बॉस के साथ या अपने सबऑर्डिनेट के साथ में अगर ईमानदारी नहीं रखोगे, कहते हैं सूरज की तरह चमकना हो ना, तो सूरज की तरह जलना सीखो। इसलिए अपने सबसे पहले अपने सपनों की कदर करो। आप बनना क्या चाहते हो? आप जीवन में जो मोटरसाइकिल चला रहे हो, अपनी जीवन वही खत्म करना चाहते हो? जिस किराए के मकान में रहना चाहते हो, क्या वही अपने बीवी बच्चों को रखना चाहते हो? जो आज आपके पास के अंदर, मान लीजिए अगर आप कहीं से सेल में से कपड़े खरीद रहे हो या फिर कहीं छोटी मोटी दुकान से, क्या जिंदगी भर यही चाहते हो कि आपके पोते पोती भी इसी दुकान से कपड़े खरीद? अरे अपना स्टेटस बढ़ाओ, अपने आप को, अपने सपनों को बड़ा बनाओ, क्योंकि अगर आप विश्वास करें तो विश्वास मानिए दोस्त, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो ये सारी चीजें थी ईमानदारी के ऊपर, ये चार चीजें। अब मैं आपको 8 स्टेप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मैं उनका एक फोटो लेना चाहूंगा। एक बार आप लोग वीडियो पे आ सकते हैं? मैं आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा वीडियो की। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग, है ना, बहुत से लोग तो बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग, मैं बाकी से भी ये अनुरोध करूंगा कि धीरे धीरे अपने जीवन में एक चीज याद रखना, बदलाव बर्बादी से बचा देता है। बदलाव जरूरी है, बदलाव नहीं आया तो बर्बादी आ जाएगी। इसलिए जो भी साथी एक बार वीडियो पे आ जाए तो मैं फोटो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, कि हाँ ये मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, मैं ग्रुप में डालूंगा, सीनियर्स के पास में फोटो जाता है। अच्छा लगना चाहिए, आपका कोई साथी भी देखे उसको, आप भी कभी दिखाओ तो ये दिखा सकते हो कि देखो मॉर्निंग मीटिंग होती है, हमको सिखाया था, देखो ये मैं बैठी। आपका नाम के 1000 नाम मिल सकते हैं आपको। चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर लाइए, लगना चाहिए कि सीख रहे हो, है ना, कोई सजा नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए हाँ जी। अरे वाह, दोबारा लेनी पड़ेगी, कुछ लोग और आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो वापस स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को ये चीज बताता हूं कि वो 8 कदम क्या है जिनके चलने से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए, तो सब स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? जी जी सर। सर। तो अब देखिए, आपके यस लिए सर। पहला चीज बता देता हूं आपको। ये बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन कहते हैं, आप देखना कई जगह देखना कि अगर पिताजी जो काम करते थे, लगभग लगभग बच्चे वही काम करने लग जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कोई शराबी है या सिगरेट पीता है तो वो उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, वो देखते हैं उस परिवार में क्या होता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत भी है कि अगर जिसकी नानी कोटी में पड़ी हुई हो ना, नानी, उसकी दो ही जरूर कोटी में पड़ती है। ये डुप्लीकेशन का ये पुराने टाइम से चल रहा है। इस बिजनेस के अंदर भी आपको समझना यह है कि डुप्लीकेशन का काम क्या है। ये मैं हूं, या आप भी हो सकते हैं, या आई भी हो, या आप और मैं है। हमारे अंदर कैसे कैरेक्टर आएंगे? जैसा हमारा सीनियर होगा। आज मैं कोट पैंट पहन के क्यों बैठा हूं? कि मेरा सीनियर कोट पैंट पहनता था। आज मेरा सीनियर जो है वो अच्छी मेहनत करके आज सफल है, आज मैं उसी के कदमों पे चल रहा हूं। वो हमेशा ट्रेनिंग देता था, मीटिंग देता था, लोगों को समझाता था, मैं वो काम कर रहा हूं। आज शाम को देखो मेरा कोर ट्रेनिंग है, इसलिए मैंने अभी ये 8 स्टेप अभी कर दिया। तो जो मेरा अपलाइन ने मेरे साथ किया वो मैं कर रहा हूं। अब अगर मैं अगर अच्छा नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि सर मेरे नीचे लीडर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप करने स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके नीचे के लीडर सर समझ नहीं रहे, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, आप लेना स्टार्ट कर दो। मैं देखो अपनी जिम्मेदारी लेके अभी कंटिन्यू मेरा कोर ट्रेनिंग, देखो अभी मैं राजस्थान में झुंझुनू में था, अब मैं जयपुर के अंदर हूं, फिर मैं अभी इंदौर में चला जाऊंगा, फिर मैं अहमदाबाद में चला जाऊंगा कंटिन्यू। क्यों? मैंने कहा कि बिजनेस मेरा है, मैं जिम्मेदारी लूंगा तो मेरे को जिम्मेदार लोग मिल जाएंगे। आज देखो अभी आपको दिख रहे होंगे वीडियो के अंदर भी कई लोग हैं जो अभी सुबह सुबह तैयार होकर व्हाइट शर्ट पहन के गाड़ी लेके और निकल चुके हैं फील्ड के अंदर। आज आपको यही बताऊंगा। दुनिया को दोष देना बहुत आसान है, सर ये काम नहीं कर रहा है, सर ये कहना नहीं मानता, साहब ये ऐसा है, ये निकर्मा है, ये वो है। अरे खुद के अंदर देखो। जब भी कोई बुराई होती है ना, ना ऊपर देखो ना नीचे देखो, अपने अंदर देखो। क्योंकि हर व्यक्ति की, अगर वो व्यक्ति स्व दोष देखने लग जाए ना, तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। बुरा जो देखण में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो खुद के भीतर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। आपके जीवन में आप जैसे हो ना, आपको वैसा ही दिखेगा, आपका नजरिया जैसा। आप अगर खुद लीचड़ हो ना, तो आपको टीम लीचड़ दिखेगी। आप कामचोर हो तो आपको कामचोर लीडर दिखेंगे। आप काम नहीं कर रहे हो तो बिना काम करने वाले लीडर दिखेंगे। आप ढंग से प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं हो तो बिना डिसिप्लिन वाले दिखेंगे। तो अपने आप को, और ये सीखना तो एक मधुमक्खी के छत्ते से भी सीख सकते हो। आज मधुमक्खी है वो सिंगल माइंड अप्रोच करती है, इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते का शेप एक सा
होता है। नहीं तो कोई बोले साहब मैं तो इतना चौड़ा करूंगी, कोई बोले नहीं मैं तो इतना सा करूंगी, कोई बोले मैं तो त्रिभुज बनाऊंगी, कोई बोले मैं चतुर्भुज बनाऊंगी। तो वो छत्ता बन गया। फिर मेरे सामने लगा हुआ है यहाँ पर भौरा माखी का, उसका हर मक्खी का एक ही माइंड अप्रोच है कि मेरे को फूल से रस लाना है और यहां पर लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। वो रिपीट करती है, कई बार होता है उसको फूल नहीं मिलता, कई बार होता है कि वो लगाना चाहती है गिर जाती है, लेकिन वो रिपीट करती है, वो डुप्लीकेट करती है। एक मक्खी को देख के दूसरी मक्खी भी वैसा ही करती है, और वो इंजॉय करती है इस काम को। वो देखो फूलों के मजे ले रही है उधर भी। इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी आपको क्या करना है, आपके सीनियर ने, सिस्टम ने आपको गाइडलाइन दे दी, आपको उस काम को करना है। उस अगर आपको लग रहा है कि मेरे को प्लान फॉलोअप देने से ही परिणाम आ रहा है, उसको रिपीट करते रहो, उसको डुप्लीकेट करते रहो और इंजॉय करो काम को। ऐसे रोते रोते जाओ, "ए यार फलान दे रहा जो ही हो जाओ"। कभी कभी नहीं होगा। मजे लो जिंदगी के अंदर साहब, जिंदगी और समय वापस नहीं आएगा। आज देखो मैं इतना मजा ले रहा हूँ, सुबह मैंने अपनी शादी में कोट पैंट नहीं पहना, इस धंधे में सुबह 7 बजे मैं कोट पैंट पहन के बैठा हूँ। सोच के देखो कितना मजा आ रहा है इसके अंदर। आज आपको बताता हूँ, आपको सफलता के लिए 3 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला, एक्साइटमेंट। ये बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि अब रोतो रोतो जाए मरेड़ा की खबर ले आओ। अगर आपके जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाएगी। बीवी कहेगी बोले यार कैसा आदमी है, इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। समाज के अंदर भी आपकी सोशल लाइफ में आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो बोलेंगे, बोले यार कोई काम हो समाज का ये सारा रो देता है पहले, एक्साइटमेंट ही नहीं। आपके नौकरी के अंदर आपका अफसर बोले इसको क्या काम दूंगा यार, ये तो सारे दिन ही सारा नेगेटिव आदमी है, कभी जोश ही नहीं है इसके अंदर, तो खत्म है इस आदमी को तो देखो दोस्त, तीनों जिंदगियों में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक्साइटेड रहो। रह सकते हो एक्साइटेड? हाँ जी, जी बोलो। यस यस सर। एक्साइटेड रहोगे तो सर। घरवाली भी इज्जत करेगी, बाहर वाला भी इज्जत करेगा, नौकरी में अफसर भी इज्जत करेगा। टेक्निक, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, हर चीज को एक तरीका होता है। आज आप देखिए, रोटी बनाने का एक तरीका होता है, सब्जी बनाने का एक तरीका होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको घर का खाना भा जाता है, होटल का खाना नहीं भाता है। वहां पैसे देके भी नहीं भा रहा है और यहाँ बिना पैसे दिए हुए भा जाता है। फर्क पड़ता है टेक्निक का। ऐसे ही होता है, कोई आदमी होता है वो हर आदमी से प्यार से व्यवहार बना लेता है, और एक आदमी होता है वो हर किसी से लड़ा रहता है, वो अपने बाप से भी लड़ देता है, अपने परिवार से भी लड़ देता है, सबसे लड़ा रहता है। और एक आदमी होता है वो गांव के से लोगों से भी बना के रखता है। टेक्निक होती है साहब, आप तय करेंगे वो टेक्निक कौन सी चाहिए। और सबसे लास्ट होता है फाइन ट्यून। फाइन ट्यून का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है ना कि इस व्यक्ति से या इस वस्तु से मेरे को कुछ ना कुछ फायदा होगा, उससे बढ़ा के रखो, उससे बढ़ा के रखो, बिगाड़ो मत। पहले के टाइम पे परिवार के अंदर जॉइंट फैमिली रहती थी। जॉइंट फैमिली रहने से क्या था कि छोटा भाई अगर बेरोजगार भी था ना और शादी भी हो गई तो भी बड़ा भाई कमा के पूरे परिवार को पाल लेता था। लेकिन आजकल तनातनी में सब चौधरी बढ़ गए। अब बड़ा भाई कमा रहा है तो उसकी जिंदगी तो मस्त हो जाएगी, लेकिन छोटा भाई जो है ना वो कमा नहीं रहा है ना, तो उसकी बीवी को भी सिलाई का काम करना पड़ेगा और उसको भी कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। समझने का कोशिश करना, ज्वाइंट में रहने का क्या फायदा है, लोगों को साथ में मिला के फाइन ट्यून करने के। बिगाड़ने से कुछ नहीं फायदा है। आज देखो, आज कोई साथी है किसी के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर वो बना के रखा है तो उसको गाड़ी में बिठा लेगा। आज कोई भी चीज हो सकती है, इसलिए याद रखना। एक उदाहरण है कि 90 लाख रुपए की गाड़ी लेके 8 हजार का तेल भी डलवा लोगे ना, लेकिन वो 2 रुपए की हवा नहीं डलवाओगे ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार इस धंधे में आप कितने एक्साइटेड हो, आपको कितनी टेक्निक्स आती है, लेकिन आपका टीम के साथ में, अपने अपलाइन के साथ में बढ़ती नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। याद रख लेना। तो देखो 8 स्टेप में पहला है गोल, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है आपका इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम लीडर, और टेप बुक और फंक्शन। ये 8 काम है। एक एक काम को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आपको करना है। इसके अंदर क्या करना है आपको एक चीज समझा देता हूं। आपको यहां पर करना क्या है, पहली चीज, ये जो आप को बता रहा हूं, सपना आपका खुद का होगा। आपको लिखना पड़ेगा आपका क्या सपना है। तो आप अपना सपना आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला जो है ये गोल, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्या सपने हो सकते हैं मुझे नहीं पता। आपको गाड़ी चाहिए, आपको बीवी बच्चों के लिए कुछ लेना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। दूसरा काम है लिस्ट बनाना। इस लिस्ट में आप जितने लोगों को जानते हैं, मुझे नहीं पता आप किसको जानते हो, क्या पता आप मेरे भाई को ही जानते हो, उसका भी आप लिस्ट में, ये भी आप ही को करना पड़ेगा। ये तीसरा काम है जो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि बोलने की कला आनी चाहिए। अगर आप में वो कला नहीं है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 2 काम जो है ना ये आपको करने पड़ेंगे।
और ये आपको सीखना पड़ेगा। पहला काम लोगों को बुलाना और दूसरा काम लोगों को आप इनवाइट करना या प्लान दिखाना। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो पहले दो काम है इसको बोला जाता है कच्चा माल। अगर आप ये कच्चा माल जितना अच्छा कर लोगे, अपने सपने जितने मजबूत और अपनी लिस्ट जितनी बड़ी कर लोगे, कच्चा माल इकट्ठा कर लोगे, अब आपको क्या है, लोगों को इनवाइट करना, यानी कि आपको स्किल्स सीखनी है। अगर आप ये स्किल्स सीख गए, प्लान देना, लोगों से बातचीत करना और फॉलो अप करना, ये तीन स्किल्स सीख गए, तो आपका बहुत बड़ा काम हो सका, एक टीम बनेगी। अब उस टीम को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद में सुधार लाना पड़ेगा, आपको टीम का प्लेयर बनना पड़ेगा और अपने ज्ञान को लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और ज्ञान का लेवल कहां बढ़ेगा, जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आप अच्छे ऑडियो सुनते हैं, जब आप अच्छी ट्रेनिंग्स में जाते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। देखिए, सपने कैसे देखते हैं, कलाम साहब बोलते हैं, स्मॉल एम इज ए क्राइम, छोटा सपना देखना पाप है। हैव ए ग्रेट एम, बड़ा सपना देखो यार। आज जो भी चीजें बनी है दुनिया में, अच्छी घर, अच्छा गाड़ी, विदेश यात्रा, बाइक, मोबाइल, जो भी बने हैं वो आपके लिए बने हैं। आप ये सोचो कि ये यही ले, यही क्यों ले दोस्त, वही आदमी खाना खा रहा है, आप भी खा रहे हो, वो पानी पी रहा, आप भी पी रहे हो, लेकिन डिसाइड देखो, एक आदमी दर दर पे ठोकरे खा के प्याऊ पे पानी पी रहा है, और एक व्यक्ति जो आदमी आज 3,000 रुपए लीटर पानी पी रहा है। वही एक व्यक्ति बसों में मोटरसाइकिलों पे लटक के जा रहा है, और एक आदमी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी ले रहा है। क्यों ले रहा है, फर्क इतना है कि उसने सोचा तब वो वहां जाके पहुंचा है। आज अगर मैं यहां से नहीं सोचूं कि मेरे को शाम को फुलेरा जाना है, अगर मैं नहीं सोचूं तो मैं फुलेरा नहीं पहुंच पाऊंगा मेरे दोस्त। मेरे जीवन के अंदर मैं जहां कहीं पे भी हूं, सिर्फ अपने विचार, अपने सपने, अपने लक्ष्य के लिए हूं। यहां हम तीन तरह के गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी अगर आपको शुरुआत करी है तो आप शॉर्ट टर्म सपने लिखिए कि मेरे को मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और सोफा। अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि सर मेरे घर में ये चीजें नहीं है, मुझे ये चीजें चाहिए, क्या काम कर रहा है, वो जैसा बताए वैसा काम करिए। अगर आपके पास ये चीजें है तो आप 1-2 साल के बाद ये सोचिए कि सर मेरे को बाइक लेनी है या अपनी वाइफ के लिए स्कूटी लेनी है, मेरे वाइफ को मेरे को ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, मेरे बच्चों के लिए मुझे शॉर्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि मुझे एसआईपी डालनी है 1,000-2,000 की, मेरे पास पैसा आ रहा है, इसको इन्वेस्ट कैसे करूं, ये आप सीखिए। कार ले सकते हो, एप्पल के मोबाइल, लैपटॉप ले सकते हो, फैमिली के साथ में आप इंडिया में घूम सकते हो। आज मैंने लिखे, आज मेरे शॉर्ट टर्म भी पूरे हो चुके हैं और मेरे मिडिल टर्म भी पूरे हो चुके हैं। आज मेरे पास हर वो चीज है जो शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म में। अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं डायमंड शिप लेने की, मैं सोच रहा हूं लग्जरी गाड़ी लेने का, आज मैं सोच रहा हूं बढ़िया बंगला बनाने का, आज मैं सोच रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, और हॉलीडे विथ फैमिली इन फॉरेन, ये छठा। और ये छठा तो मेरा दिसंबर में पूरा हो जाएगा, अपनी वाइफ के साथ में मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूं। मैंने लिखा इसलिए वो काम हो रहा है, नहीं लिखता तो शायद ससुराल पीर ससुराल पीर इसी में जिंदगी निकल जाती। आप भी सोचिए आपने क्या सोचा है, लिखिए। लिस्ट बनाने का तरीका यह है दोस्त, दुनिया में हर साल 1 से 1.5 करोड़ पैदा हो रहे हिंदुस्तान में, दुनिया में छोड़िए, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में हर साल करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं। आपको क्या करना है, जिनको जहां कहीं पे भी मिलो आप उनका नाम, काम और मोबाइल नंबर गांव के साथ ये लिखना स्टार्ट कर दो। एक अच्छी डायरी लो, नाम, काम, गांव और मोबाइल नंबर, ये एक बार जितने लोगों को जानते हो लिख दो। उसके बाद में क्या करना है, इसको हम कैटेगरी करेंगे। इसको कैटेगरी कैसे करेंगे, जिन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। और जो लोग कभी कभी बात होती है उसको वार्म लिस्ट, और जिनसे हम पहली बार ही मिले थे कि यार मैं शादी में गया था वो मिला था, अरे यार मैं ट्रेन में गया था मुझे वो मिला था, वो कोल्ड लिस्ट हो सकती है। ऐसे हम कैटेगरी करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हॉट लिस्ट में हम देखते हैं कौन सा व्यक्ति है जो कपल में हमको मिल सकता है, मतलब भैया भाभी है या हस्बैंड वाइफ है वो मिल सकते हैं। कौन सा आदमी है हमारी हॉट लिस्ट में जो अच्छी नौकरी कर रहा है, मैं यानी कि रेस्पेक्टेबल है। हमारे हॉट लिस्ट में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके सपने बड़े हैं, और कैसा कौन सा आदमी है जो इंजीनियर, डॉक्टर है। ये हम अपनी अपनी लिस्ट में से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इनको प्लान देते हैं। अब लोग बिना सीखे ही क्या कर देते हैं, ना तो लिस्ट बनाते हैं ना ही उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे ही किसी को प्लान दे देते हैं और वो प्लान के चक्कर में उनको पेल देता है, और फिर कहते हैं साहब काम तो चलता ही नहीं है। काम नहीं चलता है, आपको चलना है, काम तो वही रहता है। लोग कहते हैं साहब अब मोटर चला दे, अरे मोटर थोड़ी जा रही है, मोटर का तो उसमें बिजली करंट दे रही है, उसके अंदर मोटर तो अपना काम कर रही है, पानी फेंक रही है ना। टंकी बंद कर दो, टंकी थोड़ी बंद होती है, बंद तो करंट हुआ है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा, लेकिन हम बोलते ही वही है, करते ही वही है। हमारे जीवन के अंदर हमें यही नहीं पता कि जो दोस्त जो काम होता है उसको सीख के करना है। तो यहां देखो, अगर आप लिस्ट बना लोगे,
कच्चा माल आ गया, उसमें से आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है। अब इन लोगों को पहले अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा है। अब आप उन लोगों को करेंगे जिनके पास में ये चीजें नहीं है ना, जिसकी खुद की इज्जत नहीं है, वो आपकी बेइज्जती करेगा, आपको कहां से इज्जत दे देगा? फिर आप क्या बोले, अरे साहब लोग तो बेइज्जती करते हैं। तो गए उसके पास थे जो बेइज्जत, जिसकी खुद की इज्जत नहीं थी, उसके पास जाओ, आपको सुनेगा वो भाई। तीसरा काम है प्रोस्पेक्टिंग। आप फोन से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, अपने स्टेटस को सुधारो। ऐसे कॉमेडी वीडियो ये वो फालतू में नौटंकी वाले मत लगाओ, राजनीति धर्म ये मत लगाओ, ये ना तो सो से फेसबुक पे लगाओ ना ही इंस्टाग्राम पे लगाओ। लोग लगाते रहते हैं, सोचते हैं अरे भाई साहब कोई काम नहीं आने वाला, जब पिट रहा होगा ना बाहर कोई काम नहीं आएगा, लेकिन जेब में पैसा होगा ना, फेंक देगा ना नोट, तुमको पीटना छोड़ देंगे, नोट चुगने लग जाएंगे वो। समझ में आ रही है? तो पैसा कमाओ, उसके लिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ। ये फालतू के अंदर राजनीति के चक्कर में मत पड़ना। अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत से लोग जूत खाएंगे इसके चक्कर में, और एक दूसरे का ब्याह में भी नहीं बुलाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। तो आप ये सोशल मीडिया पर ये चीजें मत करो। आप जो करना है, आपको इस बिजनेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जिंदगी बनाने के बारे में आपको काम करना है। तो पहले ही बात करिए कि क्लियर करिए रात को ही मुझे कल क्या करना है। अपने इनविटेशन टूल रखिए और ग्रेटिट्यूड के साथ, एटीट्यूड के साथ काम करिए। फॉर्म अप्रोच होती है जब भी किसी से मिलो, फैमिली के बारे में, उसके काम धंधे के बारे में, और उसको कब समय है उसके बारे में पता करो। फिर जब समय है उससे मिलिए और उसको यहाँ पर ये आप मैसेज दे सकते हो। आपको होम मेकर भी मिलेगी, बहुत सारी गृहिणी मिलेगी, आप उनसे कैसे बात करते हो उसको समझो। आपको बहुत सारे बात करूं स्टूडेंट मिलेंगे, तो स्टूडेंट को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, उसके तरीके अलग होते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ कुछ खर्चा कम अगर हो रहा है, कमाना चाहता है तो मेरे पास है। एम्प्लॉय मिलेंगे जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट भी मिलेगी, प्राइवेट भी मिलेंगे, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड भी मिलेंगे और बिजनेसमैन भी मिलेंगे। हर तरह का आदमी आएगा, हर व्यक्ति से आप एक सी तरीके से बात नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो आप किसी के पति बनते हैं, किसी के जीजा बनते हैं, किसी के दामाद बनते हैं। तो आपको वहां पर भी अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको हर तरह का आदमी मिलेगा, उससे आपको हर तरीके से अलग अलग तरीके से बात करनी है। लेकिन बात करते समय आपको एक बात याद रखनी है, मुझे प्लान दिखाना है, बताना नहीं है। दिखाना है। और दिखाने के लिए क्या करते हैं, कॉपी पेन डायरी लैपटॉप मोबाइल उसमें होता है। बताते कैसे हैं, मैं शेप शॉप में काम कर रहा हूं, ये शुरुआत में नहीं बोलना होता है, प्लान के अंदर दिखाना होता है। आप कार्य करने की प्रवृत्ति बता देते हैं, बोले साहब यहाँ तो एक दूसरे को बताना है, सामान बेचना है, तो वही खत्म हो जाता है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इन चीजों को सस्पेंस रखना होता है। आप सोच के देखिए, आपके घर में शादी है आपकी बेटी की, और आप किसी रिश्तेदार के पास गए, आपने क्या बोला? आप क्या करते हो, नॉर्मली कार्ड देके आते हो, साहब कार्ड है जरूर जरूर आना। लेकिन सोचो, आपने कार्ड देने के बजाय उसको बताया दूल्हे का नाम है रमेश, दूल्हा है यहाँ का रहने वाला, और ये देखो दूल्हे की फोटो है। वो यही जज करने का, अच्छा काला है गोरा है छोटा है मोटा है। फिर उसके बाद में आप बताओगे ये खाने का मेन्यू साहब ये है, टिंडे की सब्जी बनेगी, भिंडे की सब्जी बनेगी, ये बनेगी। वो सोचेगा यार इतनी दूर जाके भी टिंडे की सब्जी खाऊंगा क्या? फिर आप उसको बता दोगे कि ये लड़की के लिए ये बड़ी बनाई है, और ये इतना तोड़ा सोना दे रहे हैं, इतने जवाई पक्ष दे रहा है, इतना हम दे रहे हैं। अब सब कुछ आपने बता दिया, तो अब बताओ कि उसके इंटरेस्ट क्या रहेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो जाएगा ही नहीं शादी के अंदर। आप सोच के देखना, आधी से ज्यादा लेडीज तो रात को 12 बजे तक शादी में रुकती इसलिए है कि बींद को देख जाऊं, बींद कैसा आया है, सोच के देखना। तो इस प्लान के अंदर आपको दिखाना होता है, दिखाना नहीं होता है, बताना होता है। तो बैठ के बताओगे तो सारी चीजें काम करेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, भीड़ में चर्चा नहीं करनी है, प्रोस्पेक्ट की बात का बुरा नहीं मानना है। देखो, आज आपका बिजनेस प्लान बहुत बेहतरीन है, आगे वाला जवाब अपनी सोच के अनुसार और औकात के अनुसार देता है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, अरे सर वो उसने मेरे को मना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बेशक तू हीरा है, लेकिन तेरी कीमत आगे वाला अपनी सोच और औकात के अनुसार करेगा। तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना, ईगो को बड़ा नहीं करना है। और ये 5 नियम है, 5SW। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? जिंदगी के अंदर याद रखना, आप हजारों लोगों से नहीं करोड़ों लोगों से मिलोगे, सारे लोग एक से नहीं होंगे। कुछ लोग आएंगे काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको करना है। आज आप देखो कि जिस नौकरी को आप काम कर रहे हो, उस नौकरी को कई लोगों ने छोड़ा भी है, उस नौकरी में कई लोग आ भी रहे हैं। तो फर्क नहीं पड़ता। अब है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के लिए आप हमारे सीनियर साथी का किसी की भी मदद ले सकते हो।
प्लान हम 3 तरीके से देते हैं। पहला प्लान होता है 1 to 1, आप हमको मिला सकते हो उससे, अगर आपको आता है तो आप जाके दे सकते हो। दूसरा होता है वीकली सेमिनार, बड़े बड़े शहरों में हमारे सेमिनार होते हैं, वहां पर आप लोगों को बिठा सकते हो। और तीसरा होता है डिजिटल प्लान, जिसको हम बोलते हैं जूम प्लान, हम दे सकते हैं। लेकिन नियम क्या है, आप प्लान दिलवाओ तो खुद भी ड्रेस में रहो, आगे वाले को भी बोलो कि ढंग से रहना, अच्छे। अगर आप खुद कपड़ों में अच्छे में नहीं हो और आप प्लान दे रहे हो तो दोस्त वो सुनेगा ही नहीं। दूसरी चीज है साहब, समय का ध्यान रखो। तीसरी चीज, एक अच्छी जगह पर बैठ के दो। चौथा, उससे कनेक्ट हो, उस आदमी को पहचानो कहाँ का है, क्या है। उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको प्लान दे रहे हो, नहीं समझेगा वो। उससे समझो, उसकी परिवार की परिस्थितियों को सबके बारे में पहले जानो, तब जाके वो आपकी बात सुनेगा, तब जाके आप उदाहरण दे सकते हो। ज्यादा नहीं बोलना है, बस जितना प्लान में बोला जाता है उतना ही बोलो। टेस्टिमनी दिखाओ, आप मेरे बारे में बता सकते हो, मेरे सीनियर्स के बारे में बता सकते हो, आपने जो कमाया आप उनके बारे में बता सकते हो। आर्ग्यूमेंट मत करो, कभी भी कोई बोले ना ये कंपनी ऐसी होती है वैसी होती है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन आप में वो समझ नहीं है सर, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। समझाओ तो कॉपी और पेन पे समझाओ, शब्दों की भाषा नहीं। कॉपी पेन पे लिखोगे तो आगे वाला ध्यान से सुनेगा और देखेगा भी। और जब भी अगर वो ज्वाइन हो तो भी आपको रॉयल एग्जिट करना है, ज्वाइन नहीं हो तो भी रॉयल एग्जिट करना है। कई बार होता है ज्वाइन हो जाता है तो ये ऐसे ऐसे उछलते हुए जाते हैं, और नहीं होता तो अरे यार ये ज्वाइन ही नहीं हुआ, मरे मरे की तरह जाते हैं। तो ध्यान रखना, रॉयल एग्जिट करना है आपको, ठीक है। और क्या करना है फॉलोअप में, याद रखना, पहली जब आता है यहाँ पर 48% जो लोग होते हैं वो कभी फॉलोअप करते ही नहीं है। यानी कि 50% लोग तो लगभग फॉलोअप करते ही नहीं, 25% 2 बार करते हैं। और ये फॉलोअप का मतलब होता है कि किसी भी काम को बार बार करते रहो। जैसे पानी की बूंद पत्थर पे गिरती रहे ना तो पत्थर पे भी छेद हो जाती है, वैसे चाहे आप बाल्टी ढोल दो आपके बाथरूम के अंदर, टाइल्स के ऊपर छेद नहीं होता है। इतनी बाल्टी भर दो, 2 बाल्टी ढोल दो, 4 बाल्टी, लेकिन एक बूंद छोटी छोटी भी गिरती रहती है ना तो पहाड़ों के पत्थर में भी छेद कर देती है। उसको बोलते हैं फॉलोअप, यानी कि कंसिस्टेंसी। आप एक काम को बार बार करते रहते हो। जब भी आपको कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट मत बोलिए अरे यार पैसे नहीं है ये वो कहीं से इंतजाम कर ले, नहीं। आप उसको कैसे करो, फील फेल्ट फाउंड, क्या करना है। मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा बोलता तो क्या बोलो, फील करो कि साहब पैसे तो मेरे पास में भी नहीं थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कर क्या रहा हूं जिसकी वजह से मेरे पास पैसा आ जाएगा। फिर मेरे को लगा कि यार जो काम कर रहा हूं उससे तो वही हाल रहेगा, इसलिए मैंने सोचा आज अगर मैं कहीं से जुगाड़ करके कहीं से एडजस्ट करके अगर पैसा लगा लेता हूं तो कल मेरे को आने वाले जीवन में, कल मेरी बच्ची बोलेगी पापा मेरे को फ्रॉक ला दो, पैसे नहीं है। बीवी बोलेगी मेरे को सोना दिला दो, मैं बोलूंगा पैसा नहीं है। बापू जी बोलेंगे मेरा इलाज करा दो, मैं बोलूंगा पैसा नहीं है। तो तुम बताओ भाई, ऐसा बार बार बोलना अच्छी बात है या एक बार पैसा लगा के और दमदारी से काम करना अच्छी बात है? ऐसा अगर बोलोगे तो वो समझेगा। कोई बोलता है मैं बिजी हूं, सोच के बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं भी बहुत बिजी था, लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि बिजी होना तो सफलता की निशानी है। अगर आदमी बिजी है तो कोई काम कर रहा होगा ना, और उस काम से पैसा आना चाहिए। लेकिन बाद में मालूम चला कि मैं तो चूहे की तरह बिजी था यार। जैसे चूहा बिल खोदता रहता है लेकिन रहता किसी बिल में नहीं है वो। यानी कि किसी की नौकरी बजा रहे हो, आपको इतना पैसा मिल रहा है, उसी में बावड़े हो रहे हो। अरे अपनी जिंदगी भी सोचो, और सोच के बताना क्या साहब, देखो आधी जिंदगी निकल गई, बची हुई जिंदगी। तो आप अगर बोलने के तरीके से बोलोगे ना, कंपनी भाग गई तो अब कई इसके अंदर ऐसा गले पड़ जाते, कैसे भाग जाएगी है ये वो, भागती तो उनकी है जिनकी वो होती है ये। ए उदाहरण मत छोड़ो, आप अपने आप के ऊपर लो। सबसे पहले कोई तीर छोड़ता है ना, उस तीर को अपने ऊपर लो और उसके बाद में जवाब दो। कंपनी भाग गई, मेरे को भी ऐसा लगा था। लेकिन देख मैं जब ज्वाइन किया ना तो मुझे मालूम चला कि कौन सी कंपनियां भागने वाली होती है, जो इलीगल काम करती है, जो क्या नाम है मनी सर्कुलेशन का काम करती है, जो घाटे में चली जाती है, और जो नई नई आती है उनका सिस्टम फेल हो जाता है इसलिए जाती है, सरकार की उसकी बात नहीं मानती। लेकिन देख दोस्त, इस कंपनी में आया तो मैंने देखा कि 25 साल से चल रही है कंपनी, कंटिन्यू जीएसटी दे रही है, सरकार को फायदा मिल रहा है। कंटिन्यू के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको पेमेंट करती है तो उस व्यक्ति को टीडीएस काट के देती है, तो सरकार को फायदा आ रहा है। उसके बाद में आज जो भी प्रोडक्ट है ब्रांडेड है। आज इस कंपनी के अंदर एक नहीं दो नहीं हजारों लोग डायमंड है। आज आप बताइए कि जब कंपनी के पास इतना पैसा ऑलरेडी है, कंपनी इतने लोगों को रोजगार दे चुकी है, तो ना तो इसको सरकार भागने देगी और ना ही ये खुद जाएगी, क्योंकि आज सोच के देखो हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ है भाई मेरे भाई। तो ऐसा बहुत करेंगे ना तो बोलेंगे, कोई बोलता है मेरे पास किस चीज की कमी है, तो लोग ऐसे बोलते हैं हाँ तेरे पास गाड़ी करेटा है, तेरे को रेंज रोवर चाहिए, अरे नहीं चाहिए मेरे को यही चाहिए। लेकिन अगर आप ढंग से बोलोगे ना, तो ऐसे बोलोगे ना, कोई बोलता है मेरे पास किस चीज की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए कमी तो मेरे पास में भी किसी चीज की नहीं थी, बढ़िया नौकरी चल रही है, आज मैं बिरला ग्रुप में नौकरी कर रहा हूँ, बढ़िया लाख रुपए प्लस की सैलरी है, बढ़िया अच्छा इनकम है, मेरी वाइफ एमटेक है, पिताजी पुलिस में है। कमी किसी चीज की नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक चीज की मेरे को समझ में आया
कि कमी थी मेरे पास सुरक्षा की, कि मैं अपनी नौकरी मेरे बेटे को नहीं देके जा सकता जैसे मेरे पापा मेरे को नहीं देके गए। यानी कि मुझे, मेरे पापा ने 20 साल मेहनत करके नौकरी लगी, मैं 20 साल मेहनत करके फिर नौकरी लगा, लेकिन अगर मैं आज इस धंधे को कर लेता हूं तो मेरे बेटे को मैं 10 साल के बाद में भी इस धंधे में ला सकता हूं। 10 साल के बाद उसको बोलूंगा तो प्राइवेट कर ले, 12वीं भी कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री डिग्री कहीं काम नहीं आएगी। पैसा चाहिए होता है क्योंकि आज के टाइम पर लोग डिग्रियां लेके घरों में चिपका रखी है वो, और 10-10 हजार 20-20 हजार के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, सोच के देखो। तो आप सोच के देखिए, आज आप सोच के देखिए, मेडिकल चला रहे हैं लोग, इसका बी फार्मा का सर्टिफिकेट उसको दे दिया, ये नौकरियों में तैयारियां कर रहा है और उससे वो कमा के खा रहा है, धंधे वाला कमा रहा है, लेकिन जिसने डिग्री ली वो कोचिंगों में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के अपनी एसटीसी करवा रहा है। सोच के देखो दिमाग कहां से आता है। तो मेरे पास किस चीज की कमी है? कमी देखो दोस्त, किसी के पास नहीं है, एक सुरक्षा की कमी है हमारे पास में। हम हमारा रोजगार हमारे बच्चों को नहीं देके जा सकते, हम हमारे जैसी बुद्धि हमारे बच्चों को नहीं देके जा सकते, लेकिन मैं इस धंधे के माध्यम से आज मेरे जैसे हजारों लाखों लोग बना दूंगा। वो दुनिया में किसी भी कोने में काम करो, मेरे पास पैसा आएगा। अभी आप देखो, अभी नवलगढ़ फंक्शन में एक व्यक्ति आया था, वो पर लेवल पे है और वो दुबई में रह के काम कर रहा है। दुबई में वहां बैठा हुआ काम कर रहा है, 500 लोगों की टीम उसने भारत में बढ़ा दी। अब बताओ, सुरक्षा, कि वो दुबई में उसको कुछ हो भी जाता है ना, तो भी उसके परिवार के पीछे ये जो टीम बड़ी है ना, ये कमा के दे देगी। ये ऐसा फॉलोअप होता है। फॉलोअप में फील फेल्ड फाउंड, ये 3 चीजें जरूर करें। यूजर बनिए 100%, जो चीज आप बाहर मिल रही है और वो कंपनी में है, तो कंपनी की चीजों को यूज करिए। साबुन आप लक्ष्य ना रहे हो, यहाँ सेफ सोप का साबुन नहीं ले रहे हो, आपके घर में चाय आपके पीते हो, आप दूसरे की ला रहे हो, तो उनको अमीर बना रहे हो। आज जो भी चीज बाहर से ला रहे हो उनको अमीर बना रहे हो दोस्त। आज अपने टूथपेस्ट अपना है, अपना करिए साहब। फेस वॉश अपना है साहब, अपना लीजिए साहब, बाहर से क्यों लाते हो साहब? तो 100% यूजर बढ़ो, ताकि कोई आपके घर आएगा तो देखेगा, आज मेरे बाथरूम में जाता है, किचन में जाता है, वॉश बेसिन में जाता है, बेडरूम में जाता है, हर जगह आपको उस प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसके नजर आता है। आज मेरे घर में रामायण भी है, बच्चों का टॉकिंग टेड भी है, हर एक वो चीज है। तो धीरे धीरे अपने वो प्रोडक्ट एफआईएम करना सीखो, प्रोडक्ट का नॉलेज लो, कौन सा प्रोडक्ट किसको रिकमेंड करना है, ईमेल भेजना आना चाहिए, और कंपनी के प्रोडक्ट को उपयोग करो। धीरे धीरे कट करते रहो बाहर की कंपनियों के, है ना। एक कहानी बताता हूँ। एक लड़की की शादी हुई थी एक नेटवर्कर से। लड़की की शादी हुई नेटवर्कर से, नेटवर्कर बहुत पैसा वाला था, गाड़ी घोड़ा था, सब कुछ। तो लड़की क्या है, वो भी पैसे वाली थी। जब वो आई तो उसने अपने नौकर को बोला कि रसोई में से ये वाले मसाले के डब्बे हटा दे। तो उसने हटा लिया। उसके बाद में बाथरूम में गई, बोले ये साबुन से मैं नहीं नहाती, ये वाला शैम्पू मैं नहीं लगाती, ये वाला नहीं करती, वो उसने हटा दी। तो वो लेके जा रहा था नौकर हटाने के लिए, तो मालिक मिल गया। मालिक बोला क्या हुआ, ये मसाले वसाले कहाँ ले जा रहा है? तो बोलता मालकिन ने बोला कि ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये हटा दो। तो वो बोलता है रुक, इसको रख यहाँ पर। वो उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि ये जो चमक, ये दमक, ये शोहरत, ये इज्जत, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जो सब है ना, इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से ही है। अगर ये प्रोडक्ट तूने बाहर निकाल दिए ना, तो ये चमक धमक गाड़ी शोहरत ये सब निकल जाएगी। तेरा पति है ना, कोई मल्टी मिलेनियर कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ये नेटवर्क बनाता है, और नेटवर्क इसी प्रोडक्ट से बना है। इस बिजनेस में और कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट ही है जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। कोई मेरे घर आता है तो उसको दिखाता हूँ, तो वो भी समझ गई कि भैया इनको यूज करना चाहिए। अब आप दुनिया को बेच रहे हो गोट मिल्क और घर पे रगड़ रहे हो नंबर 1। आप दुनिया को बेच रहे हो ये वाला फेस वॉश अपना वाला चारकोल, और घर पे रगड़ रहे हो पॉन्ड्स का। अरे भाई साहब, पैसा जब दे रहे हो बाहर तो इधर भी दे दो, क्वालिटी के साथ में आपको प्रोडक्ट पे बिलीव होगा। और क्रॉस लाइन मत करिए, टीम के लीडर की काउंसलिंग करिए। मैं हर टीम से बात करता हूँ, हर लीडर से बात करता हूँ कि बेटा देखो, तुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बीवी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने रिटायरमेंट का क्या प्लान करना चाहिए, अपनी बेटी के एजुकेशन का क्या प्लान करना चाहिए, अपने बेटे के एजुकेशन का, अपने बीवी अपनी बच्ची की शादी का। हर एक चीज का एक एक वो रहता है, उसको काउंसलिंग बोला जाता है। आपको विजन देता हूं मेरे दोस्त, आप भी अपने हर लीडर को विजन देने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए आपके पास में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास यही प्लान नहीं होगा मेरी बच्ची के। मैं देखो कल ही अभी, ये मेरे पास में है, मैं कल ही पूरा बना के लाया हूं कि कितना ये मेरा पूरा, ये मेरी काउंसलिंग कॉपी थी।
मेरा कितना पैसा आ रहा है, मेरे रिटायरमेंट तक मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को मेरी बेटी की अभी 4 साल की है तो 12 साल की होने के बाद, यानी कि 12 साल बाद 16 साल की हो जाएगी, उस समय स्कूल के अंदर कॉलेज में आएगी, तो कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए होगा मेरे को मोटा मोटा, क्योंकि उसको मेरे को एमबीए करवाना है। उसके बाद में उसकी शादी का टाइम आएगा तो उस समय इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी, उस समय आज जो गार्डन मेरे को 2 लाख में 3 लाख में मिल रहा है, उस समय हो सकता है वो 7 लाख में मिलेगा। तो मेरे पास 1 करोड़ का जुगाड़ होना चाहिए। फिर मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा 60 साल के बाद, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरी मेडिकल इमरजेंसी होनी चाहिए, सब चीजें, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें काउंसलिंग में सिखाई जाती है। अब जिनको पता ही नहीं काउंसलिंग होती क्या है, वो आते हैं हमने भी सामान खरीदा था, अरे सामान नहीं खरीदा, आपने काम ही नहीं किया दोस्त। और हमेशा ग्रुप मीटिंग करो, ग्रुप के अंदर रहोगे ना, एकता में शक्ति है, एक दूसरे का आइडिया लोगे, हर चीज बैठे बैठे हो सकती है। मैं आज फुलेरा जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ ट्रेनिंग करनी है, मेरी टीम को मैंने बोला कि आप देख लेना ट्रेनिंग सेंटर, आप देख लेना जो भी है आप देख लेना, क्योंकि उनको सिखा दिया। इसलिए नहीं तो हर काम खुद को करना पड़ता है, इसलिए ये काम करिए। और 8वां काम है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, अपनी आदत बदल सकते हो, और आपकी बदली हुई आदत आपका भविष्य बदल देगी। इसलिए अच्छी टेप सुनो, नरसिंह ग्रेवाल जी का यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे सीनियर्स का यूट्यूब चैनल है, उसको देखिए, उसमें समझिए, आपको जो अच्छा लगे उसको देखिए। क्योंकि देखिए साहब, सपना चौधरी के गाने देख देख के, सुन सुन के आप नाच सकते हो किसी की जाके, लेकिन आप उसके जैसा अपना रुतबा नहीं कमा सकते हो। आज उसके जैसे आज कोई डांसर बड़ी नहीं, कोई हरियाणा के अंदर उसका जितना पैसा किसी ने कमाया ही नहीं। आप सोच के देखो। लेकिन आप देखो, कोचिंग पे जा जाके आप पढ़ते हो, सीखते हो, तो कुछ करके कुछ नौकरी पा लेते हो ना, सेम चीज ये है। जब कोचिंग वाली बातें, नॉलेज, जीके सुन के, मैथमेटिक, रीजनिंग सुन के आप एक पेपर पास कर लेते हो, ये कर लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे चले जाओ। दूसरा होता है किताब। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति किताब पढ़ता है ना, वो बहस नहीं करता। बहस वही करता है जो खोखला होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ढमका, ये वही लोग करते हैं। इसलिए आप देखना, जितने व्यक्ति समझदार होता है ना, वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। थोता चढ़ा बाजे घड़ा, जो आदमी फे फे कर रहा है ना हर बात के लिए, अरे तू मेरे साथ बैठ तो सही, मैं हनुमान जी तो होनी की छाती फाड़ के दिखा दूंगा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि ये मेरा आईटीआर है, कोई बना ले आईटीआर, तू बना ले। उसको बोलो इसने गाड़ी ली है, कोई लिया लोन पे गाड़ी, मतलब तू लेके तो देख, तेरे को पता लग जाएगा कि लोन का पैसा भी चुकाना, उसके बाप का लोन नहीं है वो। लेकिन जो थोता होगा ना, वो बड़बड़ 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 करेगा। उससे अच्छा अपनी किताब पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, और फिर लोगों से बातचीत करो। और सबसे अच्छी बात होती है, जैसा होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। आप देखते क्या हो? आप क्या देखते हो बाहर? ये भाई भाई लड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये नौकरी पे जा रहा है, ये क्या हुआ, इसकी नौकरी छूट गई, ये क्या करता है, दारू पीता है। अरे अगर आप जाओगे सेमिनार में, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, दिशा के अंदर, डायमंड, आप देखोगे, अरे वाह यार, सब कोट पैंट के अंदर, अरे वाह यार, ये आदमी कितना एक्साइटेड है यार, अरे यार ये आदमी पुलिस में था यार, इसकी तो जिंदगी बदल गई यार, सोने का ताज इसके सिर पे यार, अरे यार ये, वहां से जिंदगी बदलती है। लेकिन हम जाते कैसे, ब्याह में चलेगा और लास्ट में बैठेंगे वो देख कियान को लाग रही बिकी ड्रेस दे उसके देख वो लेडी है ना, वो दिखा रही है वो सोना, वो नकली है। अरे तू अपना देख ले, दूसरों के वो पचड़े में मत पड़े, अपनी जिंदगी तूने क्या कर रखा है, अंदर बनियान चड्डी के 2 छेद हो रहे हैं, और बाहर जोधपुरी सापा बांध के या वो बन रहा है। तो चीजें समझो, अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है। सफलता का चक्र है, हर कोई आएगा यहाँ पर, हर प्रोफाइल का आएगा यहाँ पर। उसको ज्वाइन करवाते ही सबसे पहले उसको समझाना कि क्यों करना है। यहाँ पर अनपढ़ भी आएगा, गंवार भी आएगा, टॉप एजुकेटेड स्कॉलरशिप भी आएगा, सरकारी नौकरी भी आएगी, प्राइवेट नौकरी भी आएगी, बच्ची भी आएगी, बच्चा भी आएगा, पुरुष भी आएगा, महिला भी, हर तरह का आएगा। उसको समझाओ कि तेरे को क्यों करना है, उसको बताओ तेरे बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, तेरे पति की, तेरे वाइफ की क्या जिम्मेदारी, तेरे माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है। कल मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो घर में पैसा नहीं है खाने का, बाहर दवाइयां देने का कैसा होगा, ये समझाओगे, वाई क्लियर करोगे तो काम करेगा। फिर उससे 20-25 या लोगों की लिस्ट बढ़वाओ और बोलो इनसे बात कैसे करनी है। उनको ये बोलना है कि साहब कहाँ हो, बोला घर पे हो, बोला आज शाम को चाय पीने आ रहा हूँ, फिर मेरे को लेके जाओ। बात करने का तरीका नहीं तो वो क्या करते हैं, आप एफआईएम में बता तो देते हो ऐसा ऐसा करना है, और वो मोटिवेट हो जाता है, और मोटिवेट होते फोन करता है, हाँ भाई एक कंपनी है शेप शॉप, 10,000 रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए कमाएगा, आ लो खत्म। अरे भाई साहब, बोलने का तरीका होता है, बोले जगह का बांकड़ा बिक जाए, नहीं बोले जगह का भोंगड़ा ही बोल बिके। उसको बोल के आना, इतना ही बोलना है कि ये 5 लोग मैं छाट के जा रहा हूँ, ये 5 लोगों को तेरे को फोन करना है और इनसे चाय पीने का टाइम लेना है, बस ये। हाँ काड़ू, जैसे बोलते हो वैसे ही, अगर आपने काड़ू को ये बोल दिया ना, हाँ काड़ू राम जी, मैं परवीन जी बोल रहा हूँ, वो समझ गया, बोले कि ये कहीं ना कहीं किसी से ज्ञान लेके आया। आपको क्या बोलना है, जैसे बोलते हो, फोन करा, हाँ काड़ा कट जाए जरा, चल मैं आ रही हूँ चाय पीवा, आ लो चलो कट, चलो बस उसको प्लान देने चलते हैं। अब लोग ऐसे करते हैं, अरे सर किसको प्लान दूं, सर लोग तो सुनते ही नहीं, तुम्हारी सुन दो।
फिर उसके बाद में क्या करना है, लिस्ट बना के उसको प्लान इनवाइट कर दिया, अब फॉलो अप करना, प्लान देना। जो व्यक्ति आपके साथ आ गया उसको प्लान करके फॉलो अप करके उसका चेक बना दो, चेक बना के बाद में उसको चार चीजें सिखा दो, उसको प्लान देना सिखा दो, फॉलो अप करना सिखा दो, आईडी बना के पेमेंट करना सिखा दो, और FIM। ये चार काम जो आदमी सीख जाता है, खुद से कर लेता है, वो कोर बढ़ जाता है। आप में से देखना कितने लोगों को प्लान देना आता है। नहीं तो क्या करेंगे, सब कोई आता ही नहीं है प्लान देने, अरे सीख जा। रोज रोज रोटी ढाबे पे खड़े जाते हैं, एक दिन बनाना सीख जा, एक दिन हाथ बढ़ेगा, दूसरे दिन रोटी सीख जाएगी, पहले दिन चतुर्भुज बढ़ेगा, दूसरे दिन त्रिभुज बढ़ेगा, और चौथे दिन गोल बढ़ जाएगी। कर तो सही। फॉलो अप के अंदर सर लोग तो सवालों के जवाब ही नहीं सुनते। अरे तू सुन, मेरे पास कॉपी पेन में दे, बहस मत कर किसी से। कॉपी पेन, उसको बोला कि जो सवाल है मेरे को बताओ, मैं लिखता हूँ, वो दो से ज्यादा बोलेगा नहीं। है ना, आईडी बनाना। अब साहब किसी का पेमेंट आ गया, आईडी बनाने नहीं आती, इधर उधर मुंह देखते, अरे बनाओ क्या है यार, फेसबुक पे तुमने आईडी बना ली, इंस्टाग्राम पे तुमने आईडी बना ली, अमेजोन पे बना ली, फ्लिपकार्ट पे बना ली, वही काम यहाँ पर। FIM, अरे यही तो बताना, तू क्यों काम कर रहा है, बस वो बता दे उसको, उसको FIM बोलते, सर FIM कर दो इसकी। अरे भाई साहब, वो प्रवीण चौधरी के 1,32,000 से प्रभावित नहीं होगा, आपके 32 रुपए से प्रभावित हो जाएगा। और उसको सिस्टम, ये ट्रेनिंग में आ जाओ, देखो कितना आज आपको सीखने का मौका मिला। हर शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है, संडे को आपके वेबिनार होते हैं, जहां पे भी वहां जाओ। गुरुवार को आपकी ग्रुप मीटिंग होती है, वो करो। कल गुरुवार था, रात को 9 बजे के आसपास ग्रुप मीटिंग होती है। को ट्रेनिंग होती है, अभी फुलेरा में हो रही है, उसमें बैठाओ बैठो। SPS प्रोग्राम होता है, दिशा होती है। अगर आप सिस्टम को राजा बना दोगे ना साहब, आप महाराजा बन जाओगे। लेकिन कई लोग होते हैं खुद को ही राजा बनाने में लगे रहते हैं, अरे तुम राजा महाराजा की औलादों को राजा नहीं मान रहे आज के टाइम पर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो आप सोच के देखो, आप सिस्टम को राजा बनाओ, और डायमंड बढ़ सकते हो अगर इस काम को दोहराते रहते हो। कोई आया, उसकी FIM करी, उसकी लिस्ट बनाई, उसको चेक बनाया, उसको कोर बनाया, और उसको सिस्टम से जोड़ दो बस। फिर उसको बोलो कि अब तेरे कोई भी ज्वाइन है, उसकी FIM कर, ये कर, ये कर। और 3 कार्डिनल नियम है, ये नहीं करे, आप कौन से लेवल पे हो, आप कितने अच्छे हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने सुंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी के परिवार के साथ, यानी कि या तो उसके पति के साथ या पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, किसी के पैसों के साथ, किसी के आत्मसम्मान के साथ अगर आपने गलत उपयोग किया, तो दोस्त आप इस बिजनेस में सफल ही नहीं हो पाओगे। कई लोग होते हैं जो इस बिजनेस में शराब पी के आ जाते हैं, कई व्यक्ति होते हैं जो टीम के अंदर बैठे बैठे जर्दा खाने लग जाते हैं, बीड़ी पीने लग जाते हैं, इनका इस बिजनेस में कोई रोल ही नहीं है। इस बिजनेस में कोई रोल ही नहीं है। इस बिजनेस में वही आदमी है जो एथिकल काम करता है, उसको मालूम है कि मैं मैरिड हूं, मेरे पास में है, संतुष्ट हो उस चीज से, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, पैसा है भाई साहब, हम ईमानदारी से कमा रहे। आत्मसम्मान हर आदमी का होता है, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। दूसरा, कभी भी कोई नकारात्मक विचार देता है तो नीचे वाले से बात मत करो, अपने आप को अच्छा दिखाओ। क्योंकि दोस्त, आपको क्या लगता है कि आप यहां कुछ बोल के जा रहे हो, तो कहते हैं ना कि ये मत सोचना कि दुनिया में तुम्हारे ही चाहने वाले हैं, तुम्हारे कई चाहने वाले हमें भी चाहते हैं। तुम उसको बोल के जाते हो, अरे वो परबीर जी है ना, वो ऐसे ऐसे ऐसे, और वो मेरे को आगे बोलते, सर वो ऐसा बोल रहा था आपके बारे में। अब तू मेरे को दिखेगा ना जहां पर भी, बस मेरे दिमाग में आएगा कि ये आदमी ऐसा है, चुगलखोर है, इसको साइड में करो, पहले इसको निकालो, नहीं तो एक मछली पूरे तालाब को खर्च करेगी। ऐसे होता है। तो नेगेटिविटी कभी भी मत बोलो। कोई बोलेगा साहब ये हो गया सब कंपनी के अंदर, वो फट से सबको बोल दो, अरे ऐसा ऐसा हो गया। अरे इज्जत बढ़ाना सीखो। आपकी टीम में कोई अचीवमेंट लिया है, उसकी तारीफ करो, अरे देखो टाइगर साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, अरे बढ़वा दे, लोन लियो जो तो तू ले लेना, तेरे पास में क्या है। लेकिन ना तो खुद आगे बढ़ेगा, और वो बेचारा बढ़ना चाह रहा था, उसको बढ़ने नहीं दे रहे, मतलब वो बीज लगा था और उसके ऊपर टॉयलेट करके आ जाओगे। तो कभी भी अपने नीचे वाले को नेगेटिव मत मत बोलो। डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव अपलाइन। आपके पास अगर सक्सेस अपलाइन है, पूछ लेना मेरी टीम के अंदर है, किसी ने लैपटॉप ले लिया अपने अपलाइन से पूछे बिना ही, आज भी धक्के खा रहा हूं है। कोई मोटा काम कर लेगा फिर फंसाएगा कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। अरे सूझे से बूझा भला बताने वाले 70 लोग बैठे हुए यार, एक बार कोई काम करने से पहले पूछ लो कि साहब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अरे वो बता देगा कि वहां मत जाओ, वहां मैं जाके आ चुका हूँ, वहां दो कुत्ते हैं, हडगेड़े हैं, बटका भर लेंगे। तो ऐसा पूछ लो, पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग पूछते नहीं। डुप्लीकेट क्या करना है भाई साहब, ऐसा कभी ना करें कि हर बार नई कहानी, नई स्टोरी, नई ये वो, कंफ्यूज कर देंगे। वही बातें वही करते रहो बार बार, और आपको बहुत बड़ा काम का रिजल्ट मिल जाएगा इससे। आप सिस्टम को राजा बना दो। सिस्टम, भगवान उन लोगों की मदद करता है जो लोग खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो भगवान भी उनकी मदद नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर फोकस करिए, काम करिए, सीखिए, और बिजनेस में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना समय दिया और इस बात को समझा कि किस तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए। तो बिल्कुल